उपस्थित महानुभावों, यहाँ पर नूतन जलालय में अभिषेक पूजन के उपरांत स्वाध्याय की चर्चा करने जा रहे हैं। आचार्य पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचम शतिका में श्रावकों को कर्तव्यों का बोध कराया है। उन्होंने कहा है, देव पूजा गुरुपस्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेति ग्रस्तानम सटकर्माणि दिने दिने। यहाँ पर आचार्य महाराज ने इस श्लोक में दिने दिने कहा है, मतलब प्रतिदिन, कभी कभी नहीं, बार त्योहार नहीं, रोज रोज करने को कहा है। आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि कुछ जैनी ऐसे होते हैं जो सदैया होते हैं, कुछ जैनी ऐसे होते हैं जो भदैया होते हैं, कुछ जैनी ऐसे होते हैं वो लड़ैया होते हैं, और कुछ जैनी ऐसे भी होते हैं जो मरैया होते हैं। मतलब जो प्रतिदिन अभिषेक पूजन गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान करते हैं वो सदैया जैनी की गिनती में आते हैं। और जो जैनी भाद्रपद में 10 लक्षण में ही पूजन करके ही अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं वो बधैया जैनी होते हैं। जो जैनी 10 लक्षण में भी चतुर्दशी के दिन आते हैं, क्योंकि वहाँ पर मंदिर का लेखा जोखा दिया जाता है, तो उनका एक ही उद्देश्य होता है, गलती आपकी निकालो, झगड़ा करो, लड़ाई है इसको बोलते हैं। और एक और गए बीते जैनी होते हैं, वे लकड़िया में मरने पर आते हैं, मरैया जैनी, मतलब अंतिम संस्कार में लकड़ी देने के लिए 30-13 आदि में ही आते हैं, और कोई मतलब नहीं, भगवान से तो मतलब ही नहीं, समाज से भी कोई मतलब नहीं, बस मरण के समय आते हैं। मगर मैं कहता हूँ अपने को ऐसा नहीं करना है, उनका अपना कर्म का उदय है, उन पर तो अपने को दया करना आना चाहिए। उन्होंने भले जैन कुल में जन्म लिया, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने जैन कुल का सदुपयोग नहीं कर पाया। ये बहुत पुण्य से होता है। हमने भी जैन कुल में जन्म लिया, हम ऐसी गलती ना करें। यहाँ पर 6 आवश्यक जो कहे गए हैं, प्रत्येक आवश्यक के माध्यम से पाप कर्मों की नजरा होती है, पुण्य कर्म का आश्रय बंद होता है। इसलिए पहला आवश्यक कहा है देव पूजन। और आवश्यक क्या होता है ये भी अपन समझ लें। ना बसा इसलिए अवसहा, जो किसी के बस में नहीं वो अवश्य होता है, वो अवश्य का भाव आवश्यक होता है। मतलब जो 5 इंद्रियों के विषयों के बस में नहीं है, जो विषयों के अधीन नहीं है, जो अपने मन का गुलाम नहीं है, ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य जो होता है वो आवश्यक कहलाता है। तो 6 आवश्यक में देव पूजन की अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। कल आपको हमने बताया था कि देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्वदुग्नेरे हरणम काम दुई काम विदायनी
परिचन्यादादृतो नित्यम। क्या कहा? ये कहा गया है कि देवादिदेव अनंत भगवान के चरणों की जो पूजन होती है वो कैसी? सर्व दुख निहरणम, सभी दुखों को नाश करने वाली होती है। किसी को मानसिक दुख हैं, किसी को शारीरिक दुख हैं, किसी को पारिवारिक दुख हैं, किसी को आर्थिक दुख हैं, किसी को सामाजिक दुख हैं, तमाम प्रकार के दुख होते हैं। उन दुखों को दूर करने में किसी की सामर्थ्य है तो भगवान की पूजन में सामर्थ्य है। काम दुई मनोकामनाएं सब पूरी करना चाहते हैं। भगवान हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, कहने से मांगने से पूरी नहीं होती। ये तो हम निकांक्षित ढंग से किसी प्रकार कांक्षा न करके माद पर कर्मों के संबर निर्जरा के लिए पूजन करते हैं। जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उसके माध्यम से ये मनोकामना पूरी हो सकती है। बहुत पुण्य का उदय है। मैं कह रहा हूं ये LKG के महावीर जिनालय का काम इतने जल्दी आसानी से हो गया, मुझे तो लग रहा स्वप्न जैसा हो गया है। तो बताओ कितने लोग आपके साथ में आते थे वो प्रारंभ नहीं कर पाए और अपना प्राण प्रतिष्ठा का काम भी संपन्न हो गया। इसलिए ये पुण्य का उदय है। पूर्व में अच्छे काम किए, ऐसा योग बन गया। आगे भी ऐसे काम करने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये देव पूजन को लेकर के रहे, मनोकामना को पूरा करने वाली है। और इतना ही नहीं, मनोकामना तो पूरी होती ही है, काम दहायनी विषय विकारों को भी नष्ट करने वाली भगवान की पूजन कही है। मगर कैसी? वो बसैयों जेने वाली नहीं, भाई नित्यम रोज रोज करने वाली पूजन ऐसी होती है। आदरता ऐसा ना हो महाराज ने कह दिया अब करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। करना नहीं पड़ेगा, करेंगे। कल कितने लोगों ने कहा था, कहाँ गए? कुछ लोग नहीं है यहाँ पर क्या है? विशाल कहाँ है? चला गएगा है? आया था ना विशाल? अच्छा, रवि फिर कहाँ गए हैं? चलो कोई काम से गए होंगे, वो लगे व्यवस्थाओं में लगे हैं। अब देखो आदरता आदर से करना है। अजित भैया, आजाद भैया, पूजन किया आपने? तो क्यों पूजन की? महाराज ने नियम दिया इसलिए की? बोलो, पूजन महाराज ने नियम दिया नहीं, हमने नियम लिया है। हमें अपना कल्याण करने के लिए पूजन करना है, ना महाराज के लिए करना है, ना समाज के लिए करना, ना मंदिर की व्यवस्था बनाने के लिए करना। हमें तो अपने कल्याण करने के लिए पूजन करना है। हाँ वो तो है, मगर अरुण भैया ध्यान रखो क्या कह रहे आगे। अरचरण सपरिया महानुभाव आत्मा अवदत बेका प्रमोद मत्ता कुसमे नई के राज करे। क्या कह दिया? अरचरण सपरिया, अरेंद्र भगवान के चरणों की पूजन जो है भाई महानुभावों के सामने उसकी महिमा को बताने वाली थी। उसे बेका परमता प्रफुल्लित आनंदित कौन? मनुष्य नहीं, पशु गति का छोटा सा जीव। मेंढक चने के आकार के भी होते हैं। अब सोच लो, विचार करो, चने के आकार का भी मेंढक होते हैं। इतना छोटा सा मेंढक होकर के भी हमसे आगे निकल गया।
मैंने पूर्व में भी आप लोगों से कहा था, ऐसा मत सोचना कि बड़े पात्र बनकर के ही कल्याण हो सकता है। सोधर्म बनकर, कुबेर कुबेर बनकर, नाभीराय बन के ही कल्याण, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंढक का उदाहरण अपने सामने है। यदि आप नेक कांक्षित अंग के साथ में शंका से रहित होकर के आप लोग अच्छे से विचार करके कि हमें कर्मों की निचरा करना है, कर्म निचरा करना है, तो मैं विश्वास से कहता हूँ आप रोज की सामान पूजा से भी इतना लाभ ले सकते हैं जितना लाभ 5-6 दिन के पंच कल्याण में नहीं हो पाया। सब लोग जानते हैं वर्षा होती है, खूब पानी गिरता है, नदी के दोनों तट भर जाते हैं, बल्कि उफान पर नदी होती है, तट का भी उल्लंघन हो जाता है। अब सोचो, तट का भी उल्लंघन हो जाता है, इतनी नदी भर जाती है, मगर बताओ भाइयों बहनों, वो पानी बाढ़ का पीने के काम आता है? पी सकते हो? गंदा होता, नहीं पीते। नहाने के काम में आता, वो भी नहीं लेते हैं। वो पानी किस काम का आता है? खेत में डालने के लिए। तो पानी इतना गिर रहा तो डालने की आवश्यकता भी नहीं, तो कोई भी काम में नहीं आता, क्योंकि बाढ़ का पानी ऐसा ही होता है। जब दीपावली के बाद जो पानी नदी में होता है वो क्या काम का होता? लोग पीते हैं, स्नान करते हैं, खेतों में सिंचन करते हैं, अनेक प्रकार के उपयोग में ये पानी आता है। तो बेसाई ये 6 दिन का जो कार्यक्रम हुआ था, ये तो बाढ़ के पानी की तरह था। असली कार्यक्रम तो अब है अपना। पहला काम पूजा, बाद में कहा दूजा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मेरी बात सुन रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना कि भगवान की पूजन ना करके अपने काम में लग गए। सबसे पहले आओ और पूजन करके जाओ। बहुत अच्छा लगा आज, मैं इसलिए तो रुका था। देखो तो क्या नज़ारा लगता है। मेला सब देखते हैं, सामान बाजार का अलग मजा होता है। सुबह से लोग तैयार होके आ गए, स्नान करके आ गए, धोती दुपट्टा पहन के समय से पूजन अभिषेक हो गया। अच्छा उत्साह था। जो लोग नहीं आए वो थोड़े हारे थके, 2-4 दिन में उनकी भी गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। इसलिए आपको ये पूजन के बारे में और समझना चाहिए। ये पूजन जो होती हैं, जो वो सर्वभद्र नाम का विधान, जो बड़ी पूजन होती है वो चक्रवर्ती के द्वारा हुआ करती है, कि मिक्षिक दान करता है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा भी उस पूजा में शामिल होते हैं। फिर इसकी एक दूसरी पूजा इंद्र ध्वज होती है, वो देवों के द्वारा होती है। फिर तीसरी पूजन कौन सी होती है? अष्टान का पूजन होती है। नंदीसर दीप जा कर के देव लोग पूजन करते हैं। हम लोग यहाँ पद स्थापना निक्षेप से पूजन करते हैं। और चौथी नित्य पूजन होती है। वामदेव ने एक पूजन का नाम और दिया है, वो संभवतः इंद्रध्वज का नाम होगा। हाँ, कल्पद्रुम हो गया। हाँ, कल्पद्रुम, सर्वतोभद्र, नित्य पूजन, अष्टांग का पूजन, और इसका नाम इंद्रध्वज दिया उन्होंने। ऐसे पूजन के अनेक प्रकार होते हैं। अपने को नित्य पूजन रोज करना चाहिए। इसके बाद में दूसरा गुरु उपासती, गुरु की उपासना करना, उनकी आराधना करना, भैया व्रत करना, उनको समय पे पड़गान करके आहार देना, उनका
आगमन करवाना, विहार करवाना, ये गुरु उपासती होती है। अब गुरु तो रोज उपलब्ध होने वाले नहीं। फिर तीसरा स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय किसे कहते हैं? ज्ञान भावना आलस्य त्यागा स्वाध्याया। ज्ञान ने हमें धर्म को जानने की भावना होना, वस्तु व्यवस्था को जानने की भावना होना, वो आलस्य नहीं होना, ये स्वाध्याय होता है। शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना ये तो स्वाध्याय है ही। अगर साथ में बंधुओं, साथ में जो क्रियाएं रोज करते हैं, मान लो यहाँ से दुकान जाओगे व्यापार करने, अपने को ऐसा व्यापार नहीं करना किसी को कष्ट हो जाए, कोई जीवों की हिंसा हो जाए, कोई व्यक्ति को अपने आप को ठगा मालूम महसूस हो, ऐसे काम नहीं करना। ये आलस्य त्यागा, सावधानी से काम करना, नीचे देख कर चलो, पानी छान करके पियो, जो जो काम है अपने तरीके से अपने को ये सावधानी से करें, ये भी स्वाध्याय में आता है। पानी ऊपर से फेंक देंगे, चींटी मर जाएगी, नहीं भी मरेगी तब भी दोष लगने वाला। क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए नीचे आकर देख करके, जब जीभ बगरा नहीं है बाद ही पानी छोड़ते हैं तो वो भी स्वाध्याय में आता है। शोध करके भोजन करना ये भी स्वाध्याय में आता है। इस सब बातों को लेना चाहिए। संयम क्या होता है? रात में भोजन नहीं करना, अपने को सूर्य प्रकाश में भोजन करना, पानी अनछना नहीं पीना, छान के पानी का नियम होना, इत्यादि अभक्ष का सेवन नहीं करना, बाजार की बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना, ये सब का सब जो होता है वह संयम में आता है। चतुर्दशी का पर्व है आज, अष्टमी भी आती है, उपवास करना चाहिए। नहीं कर सकते एक आसन कर लो, अनोदर कर लो, ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और कर्मों की नजरा भी होती है इसके माध्यम से। इच्छा निरोधस्तपा, यूं तो इच्छा का निरोध करना, इच्छाओं को रोकना तप है, मगर आचार्य कहते हैं कि ये अनशन आदि तब बताएं, इसमें भी इच्छा का निरोध ही तो है। भाई कितनी भी बार खाओ, मगर जैसे ही भोजन सामने आता है तो खाने की इच्छा हो जाती है, मगर नहीं खाऊंगा, मेरा त्याग है, भूख से कम खाना है, आज मैं नमक नहीं लूँगा, आज मैं मीठा नहीं लूँगा, आज घी का त्याग है, तो ये रस त्याग होता है। इत्यादि तपों को करने से आत्मकल्याण भी होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। आपने बुधरदास जी की बैराग भावना सुनी होगी। पोसत तो दुख दोष करे यति, सोसत सुख उपजावे, दुर्जन दे स्वभाव बड़ाबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। क्या कह दिया? शरीर का जितना शोषण करोगे, साधना में लगाओगे, तप में लगाओगे, व्रत उपवास करोगे तो सुख उत्पन्न होगा, और पोषण करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग दिन में भी खाते रहते हैं, रात में भी खाना नहीं छोड़ते, दिन रात खाते हैं। भैया तुम्हारा पुण्य खाओ, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा भोजन तुम खाओ, मना कौन ने किया? हाथ तो पकड़ेंगे नहीं, हम नियम भी दे देंगे, आपके मन में नहीं तो आप तो तोड़ दोगे नियम, खा लोगे, ऐसा तो होता नहीं है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल तो तुम लोगों के यहाँ तो कुछ बचा नहीं। पहले बर्तन मजते थे राख के माध्यम से, तो मांजने के स्थान पर एक डब्बा लगा रहता था, अभी भी होता है, उसमें राख है, झाड़ू का कचरा है, और भी छिलके वगैरह सब उसमें डालते जाते थे डब्बे में। अब वो डब्बे में दिन में भी डालते थे, रात में जो भी कचरा निकलेगा डब्बे में डालते जाते थे। फिर क्या करते थे? डब्बा भर गया तो उसको फेंक देते थे कूड़े पे जा करके। अब
मान लो डब्बा रोज रोज बढ़ता जाएगा, खाली करते जाओगे, बढ़ता जाएगा, खाली करते जाओगे, तो साल 6 महीने में क्या होता है? डब्बा भरा, आपने हटाया, तल्ला नीचे, कचरा नीचे, वो ऊपर का 3 हाथ में आ गया। आखिर क्या हो गया? डब्बा सड़ गया। सड़ने का कारण क्या था? क्यों सड़ा? क्योंकि दिन रात उसमें कचरा भरा जा रहा था, इसी सड़ गया। हमारा ये डब्बा है, इसमें भी दिन रात कचरा भरते जाओगे, खाना पीना तो सड़ जाएगा, बीमार हो जाएंगे। सोच लो, विचार कर लो। जैन धर्म में किसी को बाध नहीं की, बाधक नहीं किया किसी को। जैन धर्म बाधक नहीं किसी का, मगर कल्याण करना चाहते हो। मैंने तब कल्याण के दिन एक गाथा कही थी, आपको याद हो या ना हो। एवं पण में सिद्धे जिर्मण बसे पड़ो पड़ो संभलो बड़ी वजदु सामन्नम यदि चिदुक परि मोखम। क्या कहा? यहाँ ये कहा गया है, यदि तुम दुख से छूटना चाहते हो, यदि इच्छा दुख परिमोक्षम, क्या योगेश? यदि आप दुख से छुटकारा चाहते हो, दुख से दूर होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, पड़ी बज्जदु सामन्नम, मुनि अवस्था को अंगीकार करो, मुनि पने को धारण करो। इसके माध्यम से दुख से छुटकारा मिल सकता है। अब देखो, ऐसा तो नहीं कि राजू हमारे बगल में बेटा पकड़ के बाल खींच के पटा दो, कपड़ा निकाल दो, मुनि बन गया। क्यों? दीक्षा ऐसे होती है? नहीं होती ना। वो व्यक्ति स्वयं समझे कि मुझे दुख से छुटकारा चाहिए, और दुख से छुटकारा किससे मिलेगा? धर्म करने से मिलेगा। अब धर्म क्या होता है? श्रावक धर्म तो आंशिक धर्म होता है, तो मगर मुनि धर्म पूर्ण धर्म होता है। तो वो दीक्षा ले लेगा। सामान्य पटिबजदु, यदि इस दुख परिभोग, यदि आप दुख से छूटने की इच्छा करते हो तो सामान्य को अंगीकार करो, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। यदि आप सामान्य को अंगीकार नहीं कर सकते, तो श्रावक का धर्म होता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य हमेशा ये बताते हैं, आपको तब को अंगीकार करना चाहिए। शरीर का पोषण करने से कुछ नहीं होता। चक्रवर्ती की भोग भी प्राप्त किए और खूब घनेरे भोगे उनको, मगर भोगने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई, तो भी तनक नहीं भय पूरत भोग मनोरथ मेरे। थोड़े भी मनोव्रत मनोकामना पूरी नहीं हो पाई। क्या है अपने पास? कुछ नहीं है। बता, ये थोड़ा बहुत है, उसी में अपन लोग इतराते हैं। बताओ, ये बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, उन्हें ताजी रोटी भी नसीब नहीं होती, बासी खाते रहते हैं। कुछ लोग ब्रेड बिस्कुट में जो सड़ जाता आटा, उनसे पेट भरते रहते हैं, क्योंकि कर्म का उदय है। मगर चक्रवर्ती के भोग, दशांग भोग इसको बोलते हैं, और ऐसे भोग अपने लिए तो कल देखने को भी नहीं मिल सकते हैं। मगर आचार्य कहते हैं, ये शरीर बड़ा धोखेबाज है, ये दुर्जन के समान है। मूर्ख ही इसे प्रीति करता है, राग करता है, और कुछ नहीं है। आप लोगों का उत्साह है। अब कल भी कार्यक्रम था, विद्यालय में भगवान की प्रतिष्ठा होना था, यहाँ पर महामस्तका अभिषेक हुआ, तो आप लोग कल आए थे। मगर ईमानदारी की बात तो ये, जितने लोग आज आए और दिख रहे हैं, ये सच्चे भक्त लगे हमें। तो बता, आज लगा कि नहीं, ये हमारा एल की जगह मंदिर, अब मंदिर ने तीर्थ बन के रहेगा। बता, सोचो कितना शांत वातावरण है।
आजाद भाई, जहाँ ट्रैक समाप्त हो जाता है उसके आगे कभी गाड़ी नहीं जाती, इंजन नहीं जाता ना, डेड एंड। अच्छा अब सुनो, यदि जहाँ गाड़ियाँ आगे निकलती हैं तो फिर क्या होता है, वहाँ तो बहुत शोरगुल होता है, हल्ला गुल्ला होता है। मगर अपने नगर में इटारसी में इतने मंदिर हैं तो सब मंदिर में गाड़ियां की आवाजाही होती, आवाज आती है। तो कई बार लगता है यार डिस्टर्ब कर देते हैं यार, मगर एल के जी का मंदिर इसलिए भी विशेष हो गया, यहां से गाड़ी आगे नहीं जाएगी, हल्ला गुल्ला होगा ही नहीं, यहां आपको ध्यान नहीं करना है। सुनो, आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं, यहां तो उस आसन लगा के यूं बैठ जाओ, बस ध्यान लग जाएगा अपने आप। इसलिए आप लोगों के लिए हमेशा इसका ध्यान रखना है। जब भी कोई थकान आ जाए, मन में कोई तनाव आ जाए, तो कहाँ जाना है, महावीर भगवान के चरणों में आ जाओ। सोच लो, ये महावीर भगवान हैं। 4 अक्षर मैंने सुनाए थे महावीर स्वामी के। महावीर का माँ कहता है मन का संयम बना रहे, महावीर का हा कहता है हाथ दया में सना रहे, महावीर का वी कहता है बीतराग इंसान बनो, और महावीर का रा कहता है रात्रि भोजन त्याग करो। ऐसे महावीर भगवान का उपदेश अपने लिए निरंतर प्राप्त होगा। इटारसी में ऋषभदेव मूल नायक थे, नेमीनाथ जी मूल नायक थे, शांतिनाथ जी मूल नायक थे, पारसनाथ भी मूल नायक थे। अब अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी भी मूल नायक हो गए। अब आदि से अंत तक इटारसी में मूल नायक का योग बन गए। 24 पूरी हो गई। लो सोचो, मतलब कभी सोचा नहीं होगा ऐसा भी होता। इसलिए आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है। और मैं तो कहता जितने लोग यहाँ अस्वस्थ हैं, कोई शुगर है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, उनको सब मंदिरों को दर्शन के बाद में एल के छी आओ। क्या रमेश चंद्र सुनो, शिविर में 7 की 5 गोली हो गई, यहाँ पे आओ गोली खत्म हो जाएंगी। बताओ, ऐसा माहौल है। आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ आके? कल तक तो हल्ला गुल्ला, आज तो कितनी शांति है। इसलिए सोचो, ऐसा मौका कभी छोड़ना नहीं, अच्छे से अपने को लाभ लेना है। इसलिए मैं आपसे श्रावक के कर्तव्यों को लेकर चर्चा कर रहा था कि संयम के बाद तप और तप के बाद दान आता है। देखो, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा समय का दान दिया, धन का दान दिया, कैसी प्रभाव ना हुई बताओ। तारीफ तो इटारसी की हर गली में, हर घर में हो रही होगी। किसी ने बुराई की क्या? एक व्यक्ति मिला, कभी 90 नंबर आते तो फूले नहीं समाते, 99 आते तो कहना ही क्या। यहां तो पूरे कार्यक्रम को 100 नंबर मिले हैं। कितने कार्यक्रम का कहीं से भी आकलन कर लो, 19 नहीं हुआ, 21 हुआ है। एक भी चीज घूमी नहीं बता। अच्छा, सफाई के 10 नंबर तो इसलिए मिले, हमने कह दिया था डिस्पोजल नहीं आएगा। उस समय तो लग रहा कौन करेगा, लोगों ने परोसा, और अधिकांश में, सब तो नहीं, अधिकांश लोगों ने बैठ के खाया। 2-4 लोग तो ऐसे ही उमले ही जाते हैं भगवान के पूरे। हाँ, इसलिए आप लोगों के लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं। इतना सुंदर प्रांगण सोचो। भैया अनिल भैया यदि के खेत में बगल में करते पंच का लड़क, तो महीनों मैदान बनाने में लग जाते, और लाखों रुपए
तैयारी में खर्च हो जाते। बताओ, सुनो, कहा था हमने गजरत चलाना है, तो गज तो आ गया, रथ भी आ गया, मगर मानव रथ चल गया। बताओ, युवाओं ने खींच लिया। इसलिए जो काम हुए काबिले तारीफ हैं, मगर अभी बहुत सारे काम बचे हैं। आपको आज मैं ये बोल रहा हूँ, जो काम आवश्यक हैं, संत निवास का भी यदि काम हो जाता है जल्दी से, विलंब नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। हमने अभी तक जो कहा आपने किया तो हानि हुई कि लाभ हुआ। अब आगे यदि हमारी बात मानते हो तो ठीक। मैं भी बोलते बोलते थक सा गया हूँ 4-6 महीने में। अब मैं सोच अपने मन से कितना काम करते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत अच्छा है। और मुझे तो सही में 5-7 दिन से अच्छा आज लग रहा है, क्योंकि यह पूरी समाज है। बताओ, सोच लो, मुझे पूरा इटारसी दिख रहा है, 1-2 नहीं। सोचो, विचार करो। देखो सब लोग अभी भी आते जा रहे हैं कि हमारा समाज नहीं है, समाज नहीं है। देखो कितनी समाज दिख रही है। इसलिए जगह कम पड़ जाएगी, अभी आते जा रहे हैं। हमारे गोटी परिवार की बहनें भी आ गई। बताओ, मतलब इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। रोज यहाँ पर आओगे और आपको मैं विश्वास रखना, मैं कहता हूँ आपकी कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी दिक्कत हो जाए, आपके लिए इन महावीर भगवान के सामने एक सीढ़ी पर चढ़ा देना, सब काम हो जाएगा तुम्हारा। बताओ। और दान तो अपने आप में महान होता है। बचपन में पढ़ते थे, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों कहा। नाव में पानी भर जाता है, जाकर देखो नर्मदा नदी में जाकर क्या करते हैं, उलीचते, खाली करते हैं, अन्यथा नाव डूब जाएगी और नाव वाले डूब जाएंगे। उसी प्रकार घर में यदि धन आता है, संपत्ति आती है, तो अपने लिए उसको परोपकार में खर्च करना चाहिए, अच्छे कामों में खर्च करना चाहिए। समय आपका हो रहा है, आपको दूर जाना भी है। बहुत दिन से दुकान वगैरह भी आपकी है समय से नहीं खुल पाई होगी, खोली तो है। इसलिए दोपहर में भी संभवतः हो सकेगा। हमारा 2:30 बजे स्वाध्याय होगा, अपने तरीके से होता है। शाम को आचार्य भक्ति होती है। इसके बाद में जो भी सूचना आपको मिलती रहेगी। अभी तो हम यहीं पर अपना चतुर्दशी का पर्व मना रहे हैं। आज चतुर्दशी का अपने आप में ये अनादि निरंतर पर्व होता है, इसका महत्व होता है। इसलिए आप लोग ऐसे ही आते रहें और आनंद लेते रहें। अब जो नहीं आए, लाइन एरिया वालों को, शांतिनाथ वालों को, न्यास कॉलोनी वालों को बोल देना कि भैया आप क्यों नहीं आ पाए। हमारे पीयूष भैया भी दिख रहे हैं यहाँ पर। अब उनको ही सोचना है, हमें उन्हें रोका, उनका मकान पसंद आ गया, अब क्या होगा, उन्हें व्यवस्थाएं देखना है। सब लोग व्यवस्था में व्यवस्थित हो रहे हैं, बहुत अच्छा। सबको हमारा आशीर्वाद। आपने ऐसा अपना पुण्य कार्यक्रम किया, ऐसा ही करते रहें। अहिंसा परमो धर्म की। जिन वाणी के ज्ञान